नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। इस समय आज एक बहुत बड़ा दिन है। 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ था उसके आज इलेक्शन रिजल्ट घोषित हो रहे हैं, तो उसी बारे में हम इस समय बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे बड़ा प्रदेश है जिसमें सबकी नजरें टिकी हुई हैं, मध्य प्रदेश, जिसमें टोटल 230 सीटें हैं और जो बहुमत चाहिए वो 116 का चाहिए। तो इस समय जो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश बीजेपी इस समय मध्य प्रदेश में लीड कर रही है 128 सीटों से, और कांग्रेस के हैं सिर्फ 99 सीट। बीजेपी को इस बार फायदा हुआ है 19 सीटों का, कांग्रेस को 14 सीटों का नुकसान हो रहा है। अभी फिलहाल की बात करें, जो काउंटिंग अभी चल रही है, जो पिछले साल की बात करें तो पिछले साल बीजेपी ने काफी अच्छी जो बढ़त है वो बना रखी है। पिछले साल भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली थी। 230 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 216 चाहिए सरकार बनाने के लिए। 2018 की बात करें तो न तो कांग्रेस को न ही बीजेपी को कोई भी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाया था। कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और मध्य प्रदेश में बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। तो दोनों ही जो पार्टियां थी आधे आधे साल राज किया जो गठबंधन है उसके साथ मिलाकर। लेकिन इस साल जो अपडेट आ रहा है मध्य प्रदेश से सबसे बड़ा ये आ रहा है कि जो शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह का उनका कॉन्फिडेंस है और अभी जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 129 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। पिछली बार 109 में थी, 20 सीटों का उन्हें फायदा मिला है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 114 सीटें पिछले बार थी और अभी 98 सीटों पर है, तो 16 सीटों का कांग्रेस को नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पिछले साल अपनी सरकार नहीं बना सकी, लेकिन इस साल उन्होंने काफी कड़ी टक्कर दी है कांग्रेस को। इस बार अभी जो है कांग्रेस 54 सीटों पर आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है। अब आपको बताते हैं कि क्यों छत्तीसगढ़ में ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है कांग्रेस को। पिछले जो 2018 में 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 15 ही सीटें मिली थी 90 विधानसभा सीटों में से, और कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी। जो कि ये कह सकते हैं कि 15 के बाद इस बार अभी बीजेपी 33 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस को इस बार 13 सीटों का नुकसान हुआ है, तो अभी कांग्रेस 55 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये कह सकते हैं कि पिछली बार 68 सीटें लाने वाली कांग्रेस अभी सिर्फ 55 सीटों पर चल रही है और बीजेपी पिछले साल सिर्फ 13 सीटें लाने वाली बीजेपी इस साल अभी 33 सीट पर चल रही है। तो अभी जैसे जैसे और अपडेट सामने आएंगे उस हिसाब से देख सकते हैं कि आने वाले जो कुछ ही घंटे हैं उसमें शायद ये समीकरण भी बदल सकता है। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को काफी बढ़िया बढ़त मिली हुई है। 199 सीटें हैं जिसमें राजस्थान में टोटल, उसमें से 100 सीटें चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए। तो बीजेपी इस समय 99 पर खड़ी है जबकि कांग्रेस सिर्फ 84 सीटों पर खड़ी है। पिछली बार कांग्रेस ने 100 सीटें लाई थी, उसमें से अब नुकसान हुआ है कांग्रेस को 16 सीटों का, अब 83 सीट पर खड़ी है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी 73 सीट लाई थी पिछली बार और अब 99 सीटों पर खड़ी है। तो कभी भी आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा है और लग ऐसा रहा है कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आएगी। तो 3 बड़े प्रदेश यहाँ पर ये हैं जिनका चुनाव हो रहा है। एक हो गया छत्तीसगढ़, एक हो गया मध्य प्रदेश और एक हो गया राजस्थान। इन तीनों में से आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जिस तरह का सीट्स लाई थी उस तरह उससे भी ज्यादा सीटें इस बार वो ला रही हैं और पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में दिख रहा है सरकार बनाती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान में दिख रहा है सरकार बनाती हुई आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में अभी थोड़ा पीछे चल रही है, लेकिन पिछले 5 साल के मुताबिक तो देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा कर रही है। छत्तीसगढ़ में उनको पिछली बार सिर्फ 15 ही सीटें मिली थी, अभी वो 33 से 35 सीटों पर आगे चल रही हैं। कांग्रेस को वहीं यहाँ पर डर लग सकता है छत्तीसगढ़ में, कहीं 2 घंटे या 3 घंटे बाद ये समीकरण बदल ना जाए, कांग्रेस पिछड़ ना जाए। ये राज्य जो छत्तीसगढ़ जिस पर उन्होंने काफी उनके जो मुख्यमंत्री हैं काफी दावे किए उन्होंने जीतने के, तो कहीं वो ये वाला एक अकेला स्टेट भी उनके हाथ से निकल ना जाए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो क्लियर दिख ही रहा है कि
भारतीय जनता पार्टी इस बार भी अपनी सरकार बना रही है मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में इस बार तख्ता पलट होने वाला है। पिछले 5 साल से कांग्रेस ने राज किया है, तो अब जो समीकरण सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी लग रहा है कि राजस्थान में भी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं करंट अपडेट की। तो करंट में मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस समय 128 सीटों पर आगे चल रही है। टोटल 230 विधानसभा सीट है, जिसमें से 128 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जो पिछले साल 109 पर ही सिमट के रह गई थी। पूर्ण बहुमत न कांग्रेस को मिला था मध्य प्रदेश में, न ही भारतीय जनता पार्टी को। इस बार लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मध्य प्रदेश में मिल रहा है। 128 पर भारतीय जनता पार्टी है। 19 सीटों की बढ़त जो पिछले 5 साल से 2018 के इलेक्शन से अब 19 सीटों की बढ़त ली है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 114 पिछले साल थे, अब 99 पे सिमट चुकी है। 15 सीटों का नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल अभी का जो अपडेट है उसमें 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और कांग्रेस 57 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस समय भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर आगे चल रही है, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से 82 सीटों पर आगे चल रही है। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में कांग्रेस ने काफी अच्छा किया है। उन्होंने 45 पिछले जो 2018 में इलेक्शन हुए थे उसमें से 45 सीटों की बढ़त ली है, और इस बार कांग्रेस वहां पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 64 सीटों पर इस समय कांग्रेस तेलंगाना में आगे चल रही है। और बीआरएस की बात करें तो बीआरएस जो पिछले साल जिन्होंने बहुमत हासिल किया था, 119 सीटें हैं टोटल तेलंगाना में, तो बीआरएस इस समय 42 सीटों पर ही आगे चल रही है। पिछले 5 सालों में जो सरकार ने काम किया है शायद उससे जनता खुश नहीं है। इस बार समीकरण चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में सिर्फ 7 सीटों पर आगे चल रही है, पर ये एक बात कह सकते हैं कि पिछले 2018 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक ही विधानसभा सीट मिली थी, और इस समय अभी 7 पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्लियर है, 2 बड़े राज्य हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ बना रखी है, और शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी इन 2 बड़े राज्यों में क्लियर पूर्ण बहुमत से शायद अपनी सरकार बनाते हुए नजर आए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।